देखो ये है राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। कुल मिलाकर क्या है कि जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उन सबको सेक्टर वाइज कंपनियों में बांट दिया गया है कि आप इन वाली वैकेंसीज को फिल करिए और अपने यहाँ पर क्या करिए, इनको जॉब पर लगाइए। मेरी बात समझ रहे होगे क्या चीज़ है। और ये जो नोटिस है ये 29 जनवरी को आया था, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसको सही से पढ़ा है और मुख्य बातों को मैंने छाटा है, जो भी मुझे लगता है कि किसी ने नहीं बताया है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँगा। बस थोड़ा सा समय मुझे दे देना आप, ठीक है। इसको देख लो थोड़ा सा बस आप। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है ना, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट मतलब जेई की वैकेंसी निकली है, और जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी निकली है, मतलब 2 पोस्टों पे वैकेंसीज निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको पहले अपने सेक्टर्स पे लेके चलता हूँ, मतलब इनमें राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये 5 कंपनियाँ हैं, आप नाम पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा टाइम कंजप्ट होगा। यहाँ पर ये सेक्टर है कि ये कंपनी इस सेक्टर को देखती है, जैसे जनरेशन को देखती है, ये वाली कंपनी ट्रांसमिशन को, ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को देखती है, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये इतने सारे एरिया को अपने देखती है, मतलब एरिया वाइज आप देख सकते हो कौन से एरिया में कौन सी कंपनी टैकल करती है, ठीक है। यहाँ पर ये कंपनी और यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर जब आप फॉर्म भरो किसी भी सेक्टर को देखते हो, मतलब जैसे सपोज करो कि आप जयपुर के रहने वाले हो, ठीक है, तो आप JVVN में ही अपने फॉर्म का अप्लाई करना, जिससे कि सहूलियत रहे कि आपकी वहीं क्या हो जाए, यदि आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है तो पोस्ट भी आपकी जयपुर में ही मिल जाए, मतलब आसपास के एरिया में, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ पर। देखो वैकेंसीज़ का जो इसमें ब्रेकअप दिया है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा पढ़ने में तो आसान है, लेकिन अब बस आपको समझना है। जैसे यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी हैं, तो पोस्ट को भी आप पढ़ सकते हो कितनी कितनी पोस्ट है। ये सारी पोस्ट ऐसे आगे जाके डिवाइड कर दी हैं। डिवाइड कैसे करी हैं? जैसे ये नॉन TSP एरिया के अंदर जो जनरल की है, जनरल में भी देखो फीमेल है और एक मेल वाली कैटेगरी है, ओपन सभी के लिए, ठीक है। मेल में भी 3 हिस्सों में बांट दी गई हैं, तो 3 हिस्सों की वैकेंसी आप देख सकते हो कौन सी कंपनी में, ठीक है, कितनी वैकेंसीज है, ऐसे करके आप देख सकते हो। BC की यहाँ देख सकते हो। बाकी जो यहाँ पर ये वाली देख रही ओपन कंपटीशन OC, ये सभी के लिए है। जैसे मेल हर कोई जो दूसरा स्टेट का तो भी अप्लाई करेगा तो यहीं करेगा। जैसे RVVN है 25 वैकेंसी है, तो इसमें 8 वैकेंसी किसमें दे रखी है आप देखो जरा, 8 वैकेंसी यहाँ दे रखी है, यहाँ पर केवल 8 वैकेंसी है। इसका मतलब RVVNL में यहाँ पर दूसरे स्टेट के भी रहेंगे और इस वाले स्टेट के मतलब राजस्थान के भी इसी में ही रहेंगे। तो ऐसा करके कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। फीमेल के लिए भी ऐसी होने वाला है यहाँ पर। मेरी बात समझ गए होगे आप। तो आप इस पूरे को देख लेना, यदि मैं बताने लग जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हॉरिजेंटल, जिनको रिजर्वेशन हॉरिजेंटल चाहिए उनके लिए वैकेंसीज का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, मतलब वैकेंसीज को अलग बांटा गया है। जैसे RVNL के अंदर टोटल वैकेंसीज 3 है, ठीक है। 3 वैकेंसी इसमें IMB एंड MD के लिए बांटा गया है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन जो कि PWD का था, और ऐसे ही एक सर्विसमैन के लिए भी है, देखो यहाँ पर बांट दिया गया है। जनरल के लिए 11 है, ठीक है, BC 4, बाकी यह है SC के लिए 3 है, 1 है, और AWS के लिए भी 3 है। तो इस प्रकार से, और जो इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ निगम, जो निगम के अंदर लगा उसमें 1 है। मतलब ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बांट दिया गया है, मतलब वैकेंसीज को अलग कर दिया गया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देखो वो नॉन TSP का था, और ये देखो TSP एरिया, राजस्थान वाले इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। तो वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है इस प्रकार से, आप यहाँ पढ़ सकते हो कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ऐसे ही नॉन TSP में जो रिजर्वेशन है वो भी कंपनियों का इस प्रकार से दिया गया, मतलब कैंडिडेट्स की वैकेंसीज का रिजर्वेशन इस प्रकार से है। बाकी जितना भी मैंने अभी बताया था ऊपर वो सब इलेक्ट्रिकल के लिए था, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए, देखो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी नॉन TSP का इतना है, ठीक है। वैकेंसीज का ब्रेकअप यहाँ दे रखा है। कंपनी का नाम केवल एक ही है, कंपनी RVNL में निकली हुई है मैकेनिस्ट पे, ठीक है। बाकी नीचे आप हॉरिजॉन्टल का देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए जूनियर इंजीनियर फर्स्ट कंट्रोल, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का था, और यहाँ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए नॉन TSP का ब्रेकअप इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हो वैकेंसीज 5 है और 6 है, मतलब 11 वैकेंसीज हैं। हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो। बाकी अब यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियर F&S जूनियर इंजीनियर की कैटेगरी में नॉन TSP में केवल RRVNL में 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है भाई। और हॉरिजॉन्टल में आप देख ही सकते हो इधर। ऐसे ही जूनियर केमिस्ट की बात करते हैं हम। देखो जूनियर केमिस्ट में नॉन TSP एरिया के अंदर 5 वैकेंसीज है RVNL कंपनी के थ्रू, ठीक है। टोटल वैकेंसीज हॉरिजॉन्टल में भी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और अब आप चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए जो केवल लेवल 10 की है। देखो यहाँ पे फिक्स रिफ्रेशमेंट या फिर कह रहा हूँ फिर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड के समय जो पर महीने की सैलरी रहेगी दोनों की ही, वो 23,700 रुपये रहेगी, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मिनिमम पे जो स्केल है, जो आपकी इन हैंड कह लो एक तरह से, तो बेसिक पे जो आएगा वो 33,800 आएगा शुरुआत में, ठीक है। बाकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही अच्छी, लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास ही आपकी कुल मिलाकर बैठती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप इतनी फिक्स सैलरी मिनिमम आपके हाथ में आएगी, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद। अब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इन शॉर्ट जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री का मतलब जिसके पास BTech है, ठीक है, BE है, और BTech या फिर BE किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी फील्ड का मतलब ये है जैसे इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, ठीक है, वैकेंसी,
तो जिसके पास ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग का, और वो किस किस में देखो यहाँ पर लिखा भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, सी एफ पावर सिस्टम, और हाई वोल्टेज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ भी है तो वो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही मैकेनिकल वाले जानते होंगे, ठीक है, मैकेनिकल से करते हैं वो इंजीनियर डिग्री, बीटेक या फिर बी जो भी करते हैं, प्रोडक्शन भी होता है उनके अंदर। फिर क्या होता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल थर्मल होता है, मैकेनिकल होता है, ऑटोमेशन हुआ, पावर इंजीनियर, और उधर भी इक्विवेलेंट कुछ भी हो तो उसके अंदर किसी, और हाँ एक चीज़ और है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के जो छात्र हैं वो भी ग्रेजुएशन चाहिए उनको, उनके ही फील्ड यहाँ पर देख सकते हो आप, पढ़ सकते हो इधर, ठीक है। और ऐसे ही फायर एंड सेफ्टी की भी वैकेंसीज हैं। जो फायर एंड सेफ्टी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, उनको भी फुल टाइम का क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, और अपने ही फील्ड के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इसके अंदर ये भी है, जो फायर सेफ्टी वाले हैं ना उसमें फायर वाले तो भरेंगे ही, और शायद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन मतलब और भी भर सकते हैं। फुल टाइम डिप्लोमा इन द इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है यूनिवर्सिटीज़। कहने का मतलब ये है कि इस वाली वैकेंसीज़ को इंजीनियर ग्रेजुएशन वाले तो भरेंगे, उसके साथ साथ भी डिप्लोमा वाले, यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से किया है, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियर से डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस फायर सेफ्टी वाली वैकेंसीज़ को भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़े एज की, ठीक है, एज कितनी रहने वाली है, तो जिसकी 21 से 40 साल के बीच में है वो सब इसको फॉर्म भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा एससी को लिए, ठीक है, एसटी के लिए बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, इन सबको 5 साल का मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन। और ये किनको मिलेगा, जो राजस्थान के निवासी होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल का मिलने वाला है वुमेन कैटेगरी को, जो कि जनरल की होगी, और 10 साल का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलने वाला है एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस और फीमेल की जो है उन सभी को, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, इन्हें 10 साल का मिलने वाला है, ठीक है। और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के हैं उन्हें 5 साल का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और है एक्स सर्विसमैन वाला, एक्स सर्विसमैन का हम यहाँ देख सकते हो 18वें नंबर पे, यहाँ पर 15 साल का मिलेगा, ठीक है। और 50 साल देन द अपर एज लिमिट 50 है, तो 50 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, और बाकी 15 साल का इनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको एज रिलैक्सेशन का प्रूफ, कहने का मतलब प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। देखो जो मैंने नोटिस टेलीग्राम पर डाल रखा है ना, उसके सेक्शन पेज नंबर मतलब 10 पर देखना, यहाँ पर ये राजस्थान की मेन वेबसाइट मिलेगी। बाकी ये अलग अलग वैकेंसी उसकी अपनी, मतलब अलग अलग कंपनियों की अपनी अलग वैकेंसीज़ हैं जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और फॉर्म की जो डेट है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, 20 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी। देखो फॉर्म तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, लेकिन उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी, देखो फोटो की, सिग्नेचर की आपको आवश्यकता होगी। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है, और जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आना चाहिए, मतलब उल्टे हाथ का आपका अंगूठा का इंप्रेशन चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक हैंड राइटिंग नोट्स भी लिखना पड़ेगा, जिसकी आपको पीडीएफ बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस पर अपने सिग्नेचर वगैरह जो यहाँ पर लिखा भी है, देखो सिग्नेचर करने पड़ेंगे आपको, सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, लेकिन कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करने, आपको रफली जैसे करते हैं टेढ़े मेढ़े अक्षरों में वैसे ही आपको अपने सिग्नेचर करना है, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट थंब का अंगूठा है, किसी का लेफ्ट थंब का नहीं है अंगूठा, तो राइट थंब का अंगूठा भी एलिजिबल हो जाएगा, मतलब सीधे हाथ का अंगूठा भी लगा कर सकते हो। और जो हैंड रिटन नोट्स है वो 7वें सेक्शन में आप देख सकते हो, वो इधर ये जो पूरी लाइन दिखा रखी है इसमें, ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ को अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, इस लाइन को यहाँ पे छोड़ देना है, नाम को यहाँ लिखने के बाद, पूरे को लिखने के बाद इसको आपको पीडीएफ बना के अपने सिम में रखना है, मतलब सेव करके रखना है। और जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो वहाँ पे इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। बाकी साइज़ वगैरह के फ़ोटो का साइज़ क्या होगा और सिग्नेचर का साइज़ क्या होगा, कितने KB में कितने MB में चाहिए होगा, उस चीज़ को मैं अभी बताऊँगा आपको। पहले आपको मैं फॉर्म फीस के बारे में बता देता हूँ। तो देखो जनरल के लिए जो 1000 रुपये लगने वाली है, और जो बाकी ST ST OBC वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के 500 रुपये लगने वाली है। और ये तो केवल राजस्थान के लिए था, अलग अलग राजस्थान के UR मतलब जनरल के लिए 1000, और राजस्थान के सभी कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये। बाकी जो दूसरे स्टेट वाले अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले, और वो उनको सभी को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, मतलब उनको रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, इसलिए सभी के लिए फ़ीस क्या रहने वाली है, 1000 रुपये। बाकी डेट आप यहाँ देख सकते हो ओपन और क्लोजिंग की। देखो जो आप फ़ोटो को अपलोड करोगे उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका JPG फाइल में होना चाहिए, मतलब पिक्चर फॉर्म में, PDF में नहीं होना चाहिए। डायमेंशन आपकी ये रहने वाली है, और 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये फ़ोटो की बात थी। और अब आपको ये सिग्नेचर भी ध्यान रखना है, सिग्नेचर भी क्या JPG में होना चाहिए, JPG या JPEG
ठीक है। पिक्सल भी आप देख सकते हो 140x60 और 10 से लेकर 20 KB के अंदर होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा से मैं आपको बताऊँ, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और जो लेफ्ट थंब अंगूठा है, इंप्रेशन है, वो ब्लैक या फिर ब्लू लिंक से चल सकता है। JPG में होना चाहिए। डायमेंशन आप देख सकते हो 240x240 पिक्सल्स में होना चाहिए। बाकी फाइल साइज़ 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी हैंड रिटन नोट्स का है, हैंड रिटन नोट्स का जो है ये लाइन्स आपको लिखनी है। बाकी मैंने बता दिया है, ब्लैक पेन से लिखो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उसमें ध्यान रखना आपको JPG में ही रखना, मतलब PDF में नहीं रखना है। यहाँ पर लिखा है कि फाइल टाइप क्या होना है, JPG। डायमेंशन आप देख सकते हो 800x400 पिक्सल में होना चाहिए। बाकी 50 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लिया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस का ये रहेगा कि आपका भाई एग्जाम होगा OMR सीट पर, ठीक है। मतलब रिटन एग्जाम कह लो इसको, OMR सीट पर। बाकी जो आपका सिलेबस रहेगा जूनियर इंजीनियर का, उसमें 60% तो आपका ट्रेड से संबंधित आएगा। 40% जो रहेगा वो 40% का जो डिवाइडेशन है इस प्रकार से कर दिया, उसमें रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी, से जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस। अब देखो, जनरल नॉलेज जो है ना, GK वाला जो पोर्शन है वो आपका राजस्थान का ही आएगा। राजस्थान स्पेशल मतलब राजस्थान स्टेट स्पेशल आपको GK तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल हिंदी तो हिंदी ही आनी है। बाकी इंग्लिश, और इंग्लिश वो इंग्लिश ही है जो 10वीं 12वीं क्लास की होती है, वही चाहिए 10वीं क्लास तक की इंग्लिश वही आनी है, हिंदी भी, ठीक है। बाकी ये सब का भी ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हो। जैसे रीजनिंग का है, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, मैथ में कौन से चैप्टर आएंगे, या फिर 11वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स आनी है। यहाँ पर लिखा भी है देखो, साइंस मतलब GK वाला पोर्शन स्पेशल राजस्थान लिखा है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है भाई। और बाकी एक चीज़ आपकी मिस हो गई है, मिस क्या हो गई है ये, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है भाई। 2 घंटे का एग्जाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, एक क्वेश्चन आपका गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़बरदस्त है एकदम। तो जूनियर केमिस्ट वाला देखो, जूनियर केमिस्ट में भी सेम है, सेम आपका वेटेज आपके फील्ड से होने वाला है 60%। बाकी 40% का बिल्कुल सेम वही होने वाला है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। एक गलत होने पर आपके मार्क काट लिए जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है, पासिंग मार्क्स देख लीजिए आप, यहाँ पर 30% UR मतलब जनरल वालों के लिए चाहिए, और SST के लिए 20% मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए, जिससे कि आप मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर जाओ। यहाँ पर मैंने डेट तो बताई दी है, 30 जनवरी से लेकर 20 फरवरी, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 21 दिन आपको दिया भरने के। एक चीज़ और है जो आपको जाननी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आप यहाँ देख ही सकते हो, ठीक है। अजमेर, यह है भरतपुर, बेवाली, या बीकानेर, दौसा, हेमंतगढ़, और जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, ये सब आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में बस केवल इतना ही था, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यदि अब भी कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और मेरे चैनल RK कॉन्सेप्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, RK कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो देता रहता हूँ, और जितनी भी वैकेंसीज वगैरह अपडेट वगैरह वो भी मैं उस पर डालता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।